बड़ी खबर बता दें कि चीन के डबल गेम पर भारत ने कड़ा जवाब दे दिया है। हाइड्रो प्रोजेक्ट पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन सुनिश्चित करे कि हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये MEA की ओर से कहा गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लद्दाख में काउंटी का हिस्सा बनाने पर भी विरोध है। घोषणा कर देने से चीन का अधिकार नहीं हो जाता। तो भारत ने कड़ा रुख दिखा दिया है इस मुद्दे पर। काउंटी का हिस्सा बताने पर विरोध किया गया है और कहा गया है कि जो चीन बता रहा है इससे उसका अधिकार नहीं हो जाता। और चलिए आपको सुनाते हैं विदेश मंत्रालय ने चीन की चालबाजियों पर कैसे करारा पलटवार किया है। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. ये है GD रमेश जो मशरूम की खेती से हर महीने कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। अगर आप भी मशरूम फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged a solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels on this matter. We have seen the information released by Xinhua on 25th December 2024 regarding a hydropower project on the Yarlung Sangpo River in the Tibet Autonomous Region of China. As a lower riparian state with established user rights to the waters of the river, we have consistently expressed through expert level as well as diplomatic channels our views and concerns to the Chinese side over mega projects on rivers in their territory. These have been reiterated along with the need for transparency and consultation with downstream countries following the latest report. The Chinese side has been urged to ensure that the interests of downstream states of the Brahmaputra are not harmed by activities in upstream areas. We will continue to monitor and take necessary measures to protect our interests. तो अपने हितों के लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे, ये कहना है भारत का। रणधीर जायसवाल को आप सुन रहे थे, प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के। और भारत के खिलाफ ये जो चीन का डबल गेम है, आइए आपको बताते हैं ये डबल गेम क्या है। लद्दाख के पास विस्तार किया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा डैम बनाने की कोशिश। होटान प्रांत में 2, तिब्बत में सांगपो नए काउंटी बनाए नदी पर डैम बनाया जा रहा है। तो लद्दाख के पास ये विस्तार हो रहा है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा डैम है, जो कि डिटेल सामने आई है। जब ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है, तिब्बत के तांगसोपो नदी पर यह डैम बना रहा है, तो आप देखिए कि दोहरी चाल चीन की किस तरीके से है। और लद्दाख की बात करें तो वहां पर भी विस्तार चीन कैसे कर रहा है, निधि? जी हाँ, हेआन और हेकांग काउंटी की स्थापना की जा रही है यहाँ पर। ब्रह्मपुत्र को लेकर देखिए, भारत ने तांगसपो ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है यहां से, भारत में ये नदी ब्रह्मपुत्र यहीं से कहलाती है, जिसको लेकर चीन ये हरकत अब कर रहा है। और लद्दाख के पास जो विस्तार है उसमें हेआन की जो काउंटी है इस पे सीट हाउलिंग टाउनशिप बनाई जा रही है और ये पूरी तरह से अधिकार जमाने की कोशिश है चीन की। ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो परियोजना है चीन की, उस पर $137 अरब का खर्च चाइना कर रहा है और ये भारत के लिए अपने आप में चिंता की बात है। और हेकांग की जो काउंटी सीट है उसमें जेडुला टाउनशिप बताई जा रही है, जहां पर विस्तार कर रहा है लद्दाख के पास। ब्रह्मपुत्र पर बन रहे डैम से भारत के निचले हिस्सों में खतरे का अंदेशा है और ये अपने आप में भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता है लॉन्ग टर्म में। काउंटी के जो कुछ हिस्से हैं वो लद्दाख में पड़ते हैं और चीन ने कहा है कि निचले इलाकों में इसका असर नहीं होगा। तो ये चीन की जो दोहरी चाल है वो आपने देखी, और चीन के इस डबल गेम पर भारत के फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। ये जो एग्जिस्टिंग इलाका उसके कंट्रोल में है अक्साई चीन, उसी में रीअरेंजमेंट कर रहे हैं एक तरह से। तो 7 से बढ़ा के 2 बढ़ा दी हैं, तो उन हर एक काउंटी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनेगा। तो बेसिक बात है कि चाइना इस इलाके में अपनी पकड़ और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। ऑल्सो ये इंडिकेट करता है कि चाइना किसी मूड में नहीं है शायद
भारत से अपने रिश्तों को कुछ ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। देखिए, भारत ने जो डेफिनेटली विरोध एक्सप्रेस करा है चाइना की इस स्ट्रैटेजी पे, इस चाल पे, परंतु चाइना अपने बिहेवियर से बाज नहीं आता। परंतु डेफिनेटली फ्यूचर में इसका असर ये पड़ेगा कि जो हमारी बायलैटरल डिस्कशंस हो रही हैं ओवरऑल चाइना के साथ, राइट, उनमें ये टॉपिक भी रेस होगा। चीन को थोड़ा तो सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी। जो डाउनस्ट्रीम रिपेरियन कंट्रीज हैं उनके हक जो हैं बनते हैं। भारत डाउनस्ट्रीम रिपेरियन कंट्री है, बांग्लादेश डाउनस्ट्रीम रिपेरियन कंट्री है। दोनों पे बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा इस इतने बड़े डैम का। जो कुछ भी ट्रस्ट रिस्टोर हो रहा था उसको तो काफी अच्छा खासा झटका लगा। तो चीन के इस कदम से देखिए चिंताएं बढ़ी हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या मान रहे हैं वो भी हम आपको बताया हमने। और हमारे साथ स्टूडियो में भी इस वक्त एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा दें। मेजर जनरल एसबी अस्थाना डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और निनाद सेठ डिफेंस जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो हैं। मनीषा हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़े। मनीषा, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। ये जो स्थिति है अगर देखा जाए, सबसे पहले हम काउंटी की बात करें, जो एक्सपेंशन चाइना कर रहा है, जिस भी तरीके से करना चाह रहा है, भारत के बॉर्डर्स को वो कैसे इंपैक्ट कर सकता है या करना चाहता है? भारत के लिए इसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? देखिए, वो हिंदी में कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। फिलहाल चीन की फितरत यही है। अगर आप ये कहें कि क्या इन जो इस दो काउंटी को लेकर विवाद है वो पिछले कुछ सालों में चीन के हाथ में आया है, तो नहीं। ये दरअसल वो इलाके हैं जो 1962 या उससे पहले चीन ने कब्जा करके रखा था, जिसे हम अक्साई चीन के तौर पर जानते हैं। और उन इलाकों में आप यही कहिए जैसे भारत में तहसील होती है, जिला होता है, उसी तरह से वो होतान प्रांत में जो कुछ अपने एडमिनिस्ट्रेशन के तहत रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें उन्होंने दो इलाके को नए काउंटी यानी दो नए तहसील के तौर पर घोषणा किया है। ये उनके कागज में रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, चूंकि भारत शुरू से कहता आया है कि अक्साई चीन का वो हिस्सा भारत का हिस्सा है, देर सवेर हम उसे लेकर रहेंगे, इसलिए भारत ने उस पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। असल में कारण यह है कि अभी टाइमिंग को लेकर सवाल है। एक ऐसे समय में जब चीन कोशिश कर रहा था भारत से रिश्ते सुधारने का, जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से चीन के राष्ट्रपति मिले, तब उन्होंने कहा कि हम सीमा विवाद को अच्छे तरीके से हल करेंगे। उसके बाद हमारे एनएसए बीजिंग जाते हैं, वहां पर एसआर लेवल की मीटिंग होती है, और उसके बाद देखिए जब कहा गया कि सब कुछ अच्छा करेंगे, तब उन्होंने दो ऐसी हरकत कर दी, एकदम नीच छोटी सी हरकत कर दी, जिसकी वजह से अब यह लग रहा है कि चीन पर आप भरोसा करें तो कैसे करें। और यही बात है, जो लोग ये सोच रहे हैं भारत और चीन के संबंधों को सुधरने के लिए भी, उन्हें भी ये सोचने की जरूरत है कि क्या चीन पर आप कभी ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि चीन अपनी हरकत से कभी बाज नहीं आएगा। बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है चीन, और क्योंकि वो अपनी फितरत के मुताबिक, अपनी नीयत के मुताबिक ये डबल गेम खेल रहा है।